हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रोगान उत्पादन अध्याय। उसमें हम पहले देखेंगे मतलब स्टेप वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट डज दिस चैप्टर डिस्कस। तो ये चैप्टर क्या डिस्कस करता है सबसे पहले। द चैप्टर डिस्कसेस नेचुरल अर्जेस वेगा एंड देयर रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ। अभी व्हाट इज मीन बाय वेगा। वेगा मतलब क्या। तो वेगा मीन्स नेचुरल रिफ्लेक्सेस और इम्पल्सेस ऑफ द बॉडी। अभी हाउ आर वेगाज कैटेगराइज। वेगाज किस किस में कैटेगराइज किए तो अधारणीय वेगा और धारणीय वेगा। अधारणीय मतलब क्या, अर्जेस दैट शुड नॉट बी सप्रेस्ड। और धारणीय मतलब क्या, अर्जेस दैट मस्ट बी कंट्रोल। अभी हम सबसे पहले देखते हैं अधारणीय वेगा, दैट इज नॉन सप्रेसिबल अर्जेस। अब इसका सबसे पहले श्लोक देखेंगे। वेगान न धारयेत डैश क्षुधाम निद्राकाष्ठम श्वास जुम्बा अश्रु चर्दी रेतसाम। अब इसका कंप्लीशन ये होगा कि वेगान न दार एत्वात वीटमूत्र क्षौत्रुट क्षुदाम निद्राकाश श्रम श्वास जुम्बा चर्दी रेतसाम। तो अभी हम देखते हैं आधारणीय वेग टोटल कितने, तो 13 आधारणीय वेग है टोटल, मतलब अर्जेस दैट शुड नॉट बी सप्रेस्ड। तो पहले सबसे पहले कौन सा है, स्टेप वाइज देखेंगे, मतलब एक देखते हैं हम। सबसे पहले वात, पुरीश, मूत्र मतलब यूरिन, बाद में उद्गार मतलब बेल्चिंग, बाद में क्षौथ मतलब स्नीजिंग, बाद में तृष्णा मतलब थर्स्ट, क्षुधा मतलब हंगर, निद्रा स्लीप, कास कफ, श्वास मतलब ब्रेथलेसनेस, बाद में जुरुम्बा मतलब यॉर्निंग, छर्दी मतलब वॉमिटिंग, रेतस मतलब सीमेन इजैकुलेशन। अभी सबसे पहले हम देखते हैं वात वेग मतलब सप्रेशन ऑफ फ्लैटस। व्हाट हैपन्स इफ फ्लैटस इज सप्रेस्ड। क्या होगा अगर वात को सप्रेस किया तो गुल्म ट्यूमर, उद्वर्त मतलब रिवर्स वात, पेन, बाद में फटीग, इंडाइजेशन। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 है ये टोटल। बाद में हम देखते हैं हाउ टू मैनेज इट। अब इसको मैनेज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले स्नेहन मतलब ऑयल एप्लीकेशन, बाद में स्वेदन मतलब फर्मेंटेशन, बाद में बस्ती मतलब इनेमा, बाद में वार्म वाटर, और बाद में वात पैसिफाइंग डाइट। ये भी 5 है। अभी हम देखते हैं पुरुष वेग मतलब सप्रेशन ऑफ फिकस। अभी इफेक्ट्स ऑफ सप्रेसिंग फिकस, तो सबसे पहले काफ पेन होगा, हेडेक होगा, राइनाइटिस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन। और इसके ट्रीटमेंट क्या है, मसाज, फर्मेंटेशन, वार्म बाथ, लैक्सेटिव्स और वस्ती। तो इफेक्ट कितने थे, 5 थे, और ट्रीटमेंट भी 5 थी। अभी हम देखते हैं मूत्रवेग। अभी मूत्रवेग इसमें क्या क्या होगा, तो बॉडी एक, ब्लैडर पेन और यूरिनरी स्टोन्स हो गए। और इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है, ट्रीटमेंट देखते हैं हम। मसाज है, स्वेदन है, टब बात है, डायूरेटिक्स है, और वात पैसिफाइंग मेथड्स है। अभी हम क्या करते हैं, मतलब ये कितने नंबर थे, ये 3 थे और ये 5। ट्रीटमेंट 5 थी, इफेक्ट 3। अभी उद्गार वेग देखते हैं, मतलब सप्रेशन ऑफ बेल्चिंग। तो इफेक्ट्स ऑफ सप्रेसिंग बेल्चिंग, इफेक्ट कितने थे बेल्चिंग सप्रेस करने के, क्या क्या इफेक्ट है ये देखेंगे। लॉस ऑफ टेस्ट है, हार्ट पेन, कफ है, हिकअप्स है। इसके ट्रीटमेंट क्या है, कार्मिनेटिव्स एंड वात पैसिफाइंग रेमेडीज, इसके क्या है वो ट्रीटमेंट है। तो ये कितने थे, इफेक्ट इसके 4 थे और ट्रीटमेंट 2। अभी हम क्षौथ वेग देखते हैं। क्षौथ वेग मतलब सप्रेशन ऑफ स्नीजिंग। ये क्या क्या करता है, हेडेक, फेशियल पैरालिसिस, नेक स्टिफनेस। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। इंड्यूस स्नीजिंग, नस्य मतलब नसल ड्रॉप्स, और मेडिकेटेड स्मोक। अभी हम क्या करते हैं, कितने हैं ये देखते हैं हम। तो ये 3 है और ट्रीटमेंट ये भी 3। अभी तृष्णा वेग देखते हैं, मतलब इफेक्ट्स ऑफ सप्रेसिंग थर्स्ट। तो ये कितने क्या क्या है, ड्राई माउथ होगा, वीकनेस होगा, डिजीनेस होगा, बाद में फेंटिंग होगा। अभी रेमेडी देखते हैं क्या क्या है, गिव कोल्ड वाटर और कूलिंग थेरेपीज। तो तृष्णा वेग कितने, 4, और रेमेडीज के 2 है। अभी हम क्षुधा वेग देखते हैं, मतलब सप्रेशन ऑफ हंगर। हंगर को सप्रेस किया तो क्या होगा, वीकनेस होगा, टायर्डनेस, पेन। इसकी मैनेजमेंट क्या क्या है, लाइट और डाइजेस्टिबल फूड इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब लाइट और डाइजेस्टिबल फूड ले लो स्मॉल क्वांटिटी में। तो ये कितने थे, क्या होगा, मतलब 3, इफेक्ट के 3 थे और मैनेजमेंट 2 थे। अभी निद्रा वेग देखते हैं। निद्रा वेग, इफेक्ट्स ऑफ नॉट स्लीपिंग व्हेन नीडेड, मतलब
नींद नहीं लेना प्रॉपर। तो ये इफेक्ट क्या होगा, यॉर्निंग, फटीग और हेवी हेड। और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, आलो स्लीप और मसाज टू काम बॉडी। तो ये 3 थे इफेक्ट और ट्रीटमेंट थे 2। अभी कास्ट वेग देखते हैं, मतलब सप्रेशन ऑफ कफ। तो क्या क्या होगा, क्रोनिक कफ होगा, ब्रेथलेसनेस और हार्ट इश्यूज। और ट्रीटमेंट क्या थे, एंटी कफ थेरेपी, मतलब काशनाशक थेरेपी ले लो। इसके इफेक्ट 3 थे, ट्रीटमेंट 1। अभी श्वास वेग देखते हैं हम, मतलब सप्रेशन ऑफ ब्रेथलेसनेस, इफेक्ट ऑफ सप्रेसिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो हार्ट डिसीज, फेंटिंग, एब्डोमिनल स्वेलिंग। और ट्रीटमेंट क्या क्या थी, रेस्ट एंड वात पैसिफाइंग ट्रीटमेंट। तो इफेक्ट कितने, 3 और ट्रीटमेंट 2। अभी जुरुम्बा वेग देखते हैं। जुरुम्बा वेग मतलब सप्रेशन ऑफ यॉर्निंग। व्हाट आर द इफेक्ट्स, इफेक्ट क्या क्या है, सिमिलर टू स्नीजिंग है इसके इफेक्ट, जैसे कि वो वात डिसऑर्डर्स लाइक हेडेक, पैरालिसिस थी ना वो। अभी ट्रीटमेंट देखते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या है, वातहार चिकित्सा, मतलब एंटी वात थेरेपी। बाद में हम अभी देखते हैं छर्दी वेग, मतलब सप्रेशन ऑफ वॉमिटिंग। अभी इफेक्ट्स ऑफ होल्डिंग बैक वॉमिट। तो ये क्या क्या होंगे, स्किन इश्यूज, एब्सेस, आई डिसीज, फीवर एंड स्वेलिंग। और मैनेजमेंट क्या क्या होगा, तो गंडूश मतलब गार्गलिंग, बाद में स्मोक थेरेपी, बाद में मिसिस, एक्सरसाइज, रफ डाइट और ब्लड लेटिंग। अभी ये कितने हो गए, इसके इफेक्ट थे 5 और मैनेजमेंट 6। अभी हम रेतस वेग देखते हैं, मतलब सप्रेशन ऑफ सीमेन इजैकुलेशन। तो व्हाट हैपन्स इफ इजैकुलेशन इज सप्रेस्ड, क्या क्या इफेक्ट हो गए अगर इजैकुलेशन को सप्रेस किया, तो पेन, स्वेलिंग, फीवर, यूरिनरी स्टोन्स, फटीग एंड इम्पोर्टेंस। और ट्रीटमेंट क्या क्या होंगे, मिल्क, मीट, राइस, मसाज, वार्म बाथ, इंटरकोर्स। मतलब मिल्क, मीट, राइस खाओ, मसाज, वार्म बाथ और इंटरकोर्स करो। तो ये कितने थे, इफेक्ट थे इसके 6 और ट्रीटमेंट ये भी 6। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अधार्ण्य वेग हो गया। अभी हम देखते हैं धार्ण्य वेग। तो धार्ण्य वेग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज धार्ण्य वेग, मतलब दीज आर मेंटल एंड इमोशनल अर्जेस दैट शुड बी कंट्रोल्ड विथ विल पावर एंड डिसिप्लिन। वो अधार्ण्य थे जिसका धारण नहीं करना चाहिए, और ये धार्ण्य वेग मतलब इसके धारण करना चाहिए, इसको सप्रेस करना चाहिए। वाई शुड दे बी कंट्रोल्ड, टू अवॉइड मेंटल, फिजिकल, इमोशनल imbalances that can lead to diseases। अब इसका श्लोक देखते हैं हम। सबसे पहले धार्ण्य वेग का श्लोक देखेंगे हम। मनसो वाक् क्रिया च अपि शोकः डैश्च कोपिता लोभो मोहम भय स्वप्नो वेगाः स्युः धार्ण्ये। तो ये कंप्लीशन कैसा होगा श्लोक का, तो धारयेत्तु मनसो वाक्रिया च अपि शोकः भयम हर्ष च कोपिता लोभो मोहम भय स्वप्नो वेगाः स्युः धार्ण्यः। तो लिस्ट ऑफ धार्ण्य वेग, मतलब धार्ण्य वेग कौन से हैं, तो ये देखेंगे हम। तो ये है मानस वेग, वाक वेग, क्रिया वेग, शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, भय और स्वप्न। मानस मतलब मेंटल इंस्टेबिलिटी, वाक वेग मतलब स्पीच, क्रिया मतलब एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी, शोक मतलब ग्रीफ, हर्ष मतलब एक्सेसिव हैप्पीनेस, भय मतलब फियर, क्रोध मतलब एंगर, लोभ मतलब ग्रीड, मोह मतलब डिल्यूजन अटैचमेंट, भय मतलब अनकंट्रोल्ड फियर और स्वप्न मतलब डे ड्रीमिंग और एक्सेसिव स्लीप। अभी हम क्या देखते हैं, मानस वेग देखते हैं, मतलब माइंड इंस्टेबिलिटी। वाई शुड मेंटल इंस्टेबिलिटी बी कंट्रोल, टू प्रिवेंट एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इम्बैलेंस इन वात पित्त। तो ये 3 हो गए। और हाउ टू कंट्रोल, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं मानस वेग को, तो मेडिटेशन, कामिंग थेरेपीज और प्राणायाम। ये कितने हो गए, 3। अभी वाक वेग मतलब स्पीच का देखते हैं हम। व्हाट इज मीन बाय कंट्रोलिंग स्पीच, अवॉइड हार्श वर्ड्स, एंग्री और हार्मफुल वर्ड्स। और इसके बेनिफिट क्या क्या हो गए, तो मेंटेन्स पीस, रिड्यूसेस मेंटल स्ट्रेस और इम्प्रूव रिलेशनशिप्स। तो इफेक्ट 3 थे, बेनिफिट्स भी 3। अभी हम क्रिया वेग देखते हैं, मतलब फिजिकल एक्शन मतलब ये क्या है एग्जैक्टली, कंट्रोलिंग हाइपर एक्टिविटी, अननेसेसरी और मूवमेंट। अब इसको कंट्रोल क्यों करना है, टू प्रिवेंट फटीग, इंजरीज और वात एग्रीवेशन। अभी हम शोक देखते हैं, मतलब ग्रीफ,
वाई शुड ग्रीफ बी कंट्रोल, इसको क्यों कंट्रोल करना चाहिए? तो एक्सेसिव सॉरो वीकन्स ओजस, मतलब वाइटल एनर्जी कम और कॉजेज डिप्रेशन। हाउ टू ओवरकम, इसको ओवरकम कैसे करते? तो काउंसलिंग, सपोर्टिव कंपनी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अभी हम देखते हैं हर्ष, मतलब एक्सेसिव हैप्पीनेस को क्यों कंट्रोल करना चाहिए? वाई कंट्रोल हैप्पीनेस, इजंट इट गुड? तो टू मच जॉय कैन डिस्टेबलाइज द माइंड एंड प्राण। इसकी मैनेजमेंट क्या क्या है? स्टे बैलेंस, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड अवॉइड ओवर एक्साइटमेंट। अभी हम देखते हैं भय, फियर। व्हाट हैपन्स विथ अनकंट्रोल्ड फियर? तो पाल्पिटेशन, वात इम्बैलेंस, इंसोम्निया। इसके कंट्रोल मेथड क्या क्या है? बिल्ड करेज, प्राणायाम और ग्राउंडिंग टेक्निक्स। अभी हम देखते हैं क्रोध, एंगर। वाई शुड एंगर बी सप्रेस, एंगर को क्यों कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि इट इंक्रीजेस पित्त, कॉजेज हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज। और हाउ टू मैनेज एंगर? काम ब्रीदिंग, फॉरगिवनेस और सात्विक लाइफस्टाइल। अभी लोभ, ग्रीड, इसको क्यों कंट्रोल करना चाहिए? तो इट लीड्स टू अनइथिकल बिहेवियर एंड मेंटल अनरेस्ट। और इसकी रेमेडी क्या क्या है? तो प्रैक्टिस कंटेनमेंट और जेनोरिसिटी। अभी मोह, डिल्यूजन, अटैचमेंट। व्हाट इज मोह? अभी मोह क्या है? ब्लाइंड अटैचमेंट और इमोशनल डिपेंडेंस। अभी वाई इज इट हार्मफुल? मोह क्यों हार्मफुल है? क्योंकि ये कॉजेज इमोशनल पेन एंड मेंटल इम्बैलेंस। और हाउ टू कंट्रोल, मोह को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो कल्टिवेट डिटैचमेंट एंड विजडम थ्रू स्टडी। अभी स्वप्न, मतलब डे ड्रीमिंग और एक्सेसिव स्लीप, इसको क्यों कंट्रोल करना है? तो क्योंकि लीड्स टू लिथर्जी और कफ डिसऑर्डर्स एंड पुअर फोकस। इसका सोल्यूशन क्या क्या है? स्टे एक्टिव, रेड्यूस डे टाइम नैप्स एंड मेंटेन स्लीप रूटीन। तो ये हो गया अपना रोगानुत्पादन अध्याय के मेन 2 टॉपिक्स, धारणे और धारणेवे। थैंक यू।